गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स से कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ये टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब समझिए, अगर किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को ट्रांसपोज किया जाए, मतलब जो रो है उसको कॉलम बना दिया जाए और जो कॉलम है उसको रो बना दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी उसी को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे इसका डेफिनेशन बुक में दिया है, इफ ए be an m classes matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called the transpose of A. Therefore, transpose of matrix A is denoted by A dash. A dash से डिनोट करते हैं और A ट्रांसपोज A to the power T लिखते हैं, ठीक है। In other word, जैसे A, अगर हम A I से m क्लास में कोई मैट्रिक है तो इसका A डैश और A ट्रांसपोज क्या होगा? A I J सॉरी A J I और ये क्या होगा? n क्रॉस n हो जाएगा। उसका जो भी इसका जो रो होगा इनमें कॉलम हो जाएगा और इसका जो कॉलम होगा इसमें क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल दे देते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। एक तरफ ए मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 √3 3 and 1 5 √2 and 1। ये 3 + 3 का मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है? पहला कॉलम है, ठीक है। तो इसको ए डैश को पहले कॉलम को उठाकर एक पहला रो बनाना 2 3 4, फिर दूसरा कॉलम उठा के इसको दूसरा रो बना दो √3 and 1। और ये थर्ड देखो, थर्ड जो कॉलम है 5 √2 ये 1। ये क्या हो गया? ये ट्रांसपोज हो गया। इसके जितने भी, चूंकि इसमें ये भी 3 + 3 का मैट्रिक्स था तो ये भी क्या होगा? 3 + 3 का। ये स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने केस लिया था जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या थे? इक्वल थे। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, उसको हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज को हम अगेन ट्रांसपोज करें तो वो खुद की मैट्रिक आ जाती है, पहला है। दूसरा है ये थर्ड प्रॉपर्टी है a + b का डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। और फोर्थ है a b डैश इक्वल टू, इसमें ऑर्डर इंटरचेंज रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है और ये एक इम्पोर्टेंट है, इसका बहुत ही बेसिक यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व में। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बहुत ही कॉमन। अभी हमने एक कोई नंबर ले लेते हैं 2 3 5 6 और एक और ले लो 3 1 ले लो, ठीक है। ये क्या है? 2 + 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ए डैश क्या होगा? इसका रो, इसका जो कॉलम है पहला रो बनेगा 2 3, इसका जो रो है इसका कॉलम है वो एक रो बन जाएगा और ये 3 और 1। तो ये देखो क्या है? 1 2 3 3 + 2 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। आई वाज समझिए। अब फिर इसका ट्रांसपोज लो ये, तो फिर से क्या करोगे? रो को उठा के कॉलम को उठा के रो कर दो, फिर ये आ जाएगा 2 5 3 3 6 1। वही पहली प्रॉपर्टी है। ए ट्रांसपोज पे जो ट्रांसपोज होगा अगेन वो खुद की मैट्रिक दे देगा, ठीक है। ये स्केलर पे जो क्वांटिटी होती है वो सिंपल डैश, स्केलर का जो वो होता है
ट्रांसपोज होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बाद जो होगा डॉट होगा वो ए डैश सेपरेट होता है, ए प्लस बी का होल डैश हम बोलते हैं ए डैश प्लस बी डैश। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उनके आगे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश एंड ए डैश, ठीक है। ये सारी जो चार प्रॉपर्टी थी ये था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोजर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करते हैं सिमेट्रिक एंड एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A square matrix A is said to be symmetric if A dash equal to A, that is for all possible value of ij. स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स 2 + 2 3 + 3 4 + 4 जितने भी मैट्रिसेस ले लो, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का सेम। पहला कंडीशन क्या रखना है कि सिमेट्रिक और आइसोसिमेट्रिक मैट्रिक्स किस केस में होगा, ओनली इन द केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन से कुछ टर्म क्लियर हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A dash equal to A। सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी मैट्रिक का जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाए, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। और यही एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक की बात कर ली जाए कि अगर A इक्वल टू माइनस A डैश हो जाए, यानी कि उसका जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे। और अभी आपको ट्रांसपोज निकालना आता है कि द इंटरचेंजिंग ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स देन नेगेट द ट्रांसपोज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो आप जानते हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गया कि अगर वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स और जो नॉर्मल मैट्रिक्स हमने लिया वो दोनों इक्वल हो जाए तो सिमेट्रिक होगा, और अगर वो उनमें नेगेटिव रिलेशन आ जाता है वो होता है एक्सक्लूसिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक थ्योरम करा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विथ रियल नंबर एंट्रीज A + A dash is symmetric and A - A is exclusive symmetric। उसको प्रूफ पेज नंबर 86 पे दिया है, काफी इजी है। एक क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं, एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज बहुत ही इजी है, ये पहला है 1 + 3 का 3 × 1 का मैट्रिक्स है ये 5 1 1/2 and -1 5 1/2 and -1। इसको ऑर्डर क्या है 3 × 1 है, इसको आप 1 × 3 बना दीजिए, यानी इसका क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज ही मालूम करना था ना। इफ A इक्वल टू एंड B इक्वल टू देन वेरीफाई करके आपको दिखाना है, फिर आपका काम बढ़ गया। A -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, यही हम निकाल लेते हैं डायरेक्टली B डैश, ठीक है। तो B की वैल्यू दी गई है 4 - 1 1 1 -4 1 1 1 2 3 and -5 0 and 1। A डैश निकालते हैं, ये -1 5 -2, कोई दिक्कत 2 7 और 1। इसके हम एक एक कॉलम को पकड़ के रो बनाते जा रहे हैं, दैट्स इट सिंपल। 3 9 1, यहाँ पे B डैश देखो, इसका हम रो होगा माइनस रो कॉलम
क्या है a प्लस बी डैश। तो सबसे पहले देखो क्या है a प्लस बी निकालो। काम क्या करना है सबसे पहले आप निकालो a प्लस बी, ठीक है। तो a की वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखो। देख रहा हूं कितना जल्दी वर्क है इसमें। -1 5 2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। इन दोनों का समेशन करिए आप। 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएगा। -4 -1 प्लस यानी कि -5 यहां हो जाएगा -5 5 ये होगा 2 प्लस 1 3 ये 3 प्लस -2 ये 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0 9 -2 -1 हो जाएगा 1 प्लस 3 4 एंड 1 प्लस 1 2। अब इसका क्या करोगे ट्रांसपोज लोगे। ये a प्लस बी है और इसका ट्रांसपोज लोगे, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड निकलेगा। अब इसका ट्रांसपोज निकाल दो यहाँ पे, और अभी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या निकालनी है a डैश प्लस b डैश। अब इन दोनों को ऐड करो, तब देखो ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। वेरीफाई होगा इक्वल होगा, क्योंकि ये रूल होता है जो भी रूल दिया गया है वो एग्जांपल लेने पर वेरीफाई करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी हमने बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में ऐसे ये a डैश प्लस b डैश होता है। समझा यार। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है इफ a डैश इतना एंड b देन वेरीफाई, सेम वही काम करना है। आपको कोई भी वैल्यू दी गई हो, a डैश हो a हो और a डैश हो, ठीक है। a भी दिया हो उसके बाद भी आप a डैश मालूम कर लोगे, और a डैश दिया है उससे भी आप a मालूम कर लोगे, ठीक है। तो वही सारा कंडीशन है। a डैश दिया गया है उसके बाद a प्लस b दिया है, तो a प्लस b निकालना है तो a डैश की वैल्यू को फिर एक बार ट्रांसफर कर दो, ये निकल जाएगा। फिर वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का वेरिफिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वही है इफ a डैश एंड b देन वेरीफाई a प्लस 2b। तो सबसे पहले a डैश की वैल्यू से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और b की वैल्यू से b की वैल्यू हम क्या करेंगे 2 टाइम ऑफ 2b करेंगे। सेम प्रोसेस। फाइंड द मैट्रिसेस A and B, verify that AB dash equal to B dash and A dash। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वैल्यू ऑलरेडी दी गई होती है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते चलते राइट हैंड साइड में पहुंच के दिखा देते हैं कि हाँ ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। ऐसे केसेस में क्या होता है अलग अलग दिखाना पड़ता है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्यूशन के बाद ये आ रही है और राइट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्यूशन के बाद ये आ रही है। अगर दोनों सॉल्यूशन के बाद वही इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई करने के लिए कह रहा है फॉर द मैट्रिसेस A and B वेरीफाई दैट AB डैश इक्वल B डैश एंड A डैश। और यहाँ पे A की वैल्यू दे दी गई है, A की वैल्यू दी गई है 1 -4 3 और B -1 2 1। तो हम ए बी निकाल रहे पहले। ए बी ये क्या है 3 क्रॉस 1 देखिए ये ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1 है और ये क्या है 1 क्रॉस 3। इसकी 3 क्रॉस 3 की बनेगी। और यहाँ पे देखिए कैसे हमने बताया था कि इसके पर रो को इसके कॉलम में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 into 1 -1। फिर ये सेकेंड रो आ गया आपका
फर्स्ट कॉलम -4 -1 ये आएगा आपका 4, फिर 3 into 1, यानी कि इसके तीनों रो का इसके फर्स्ट कॉलम से अभी आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुआ। फिर इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम 1 into 2 2, -4 into 2 -8, 3 into 2 6, और फिर 1 into 1 1, -4 into 1 -4, 3 into 1 3, we get 3 cross 3 मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है 1 है, यहाँ पे -4 क्या है, ये भी एक एलिमेंट है लेकिन क्या है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम 3 क्रॉस 1 को लेके चले, 1 क्रॉस 3 को लेके चले, बीच वाले टर्म दोनों इक्वल है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमने गेन कर लिया। अब इसी का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी डैश निकालो, सारे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। राइट साइड क्या है, बी डैश है और ए डैश है, तो यहाँ से ए है तो ए डैश क्या हो जाएगा 1 -4 and 3, और बी क्या हो जाएगा ऐसे, ये भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन होगा क्योंकि ये रूल होता है ए बी डैश इक्वल टू बी डैश एंड ए डैश। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है। चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज 3.3, रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तो पॉज द वीडियो। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, इफ a इक्वल टू cos alpha minus sin alpha cos alpha and a dash, then we have to show that a into a dash equal to identity matrix of same order। तो हमने a की वैल्यू लिया, a dash निकाला, और a into a dash cos alpha minus sin alpha cos alpha into, now we have to operate the multiplication of matrices cos alpha into cos alpha cos square alpha, sin into sin square alpha। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 लाना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं कि जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लेंगे उसमें सिर्फ डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे, और सारे के सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स 0। तो अब देख रहे हो प्रोडक्ट हम करेंगे cos into cos स्क्वायर अल्फा, sin into sin स्क्वायर अल्फा, ये आइडेंटिटी होती है, ये 1 हो जाएगा। फिर सिमिलरली sin अल्फा into cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा into sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा, दोनों क्या हो जाएगा 0 बचेगा। अब इसके हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में अपडेट करेंगे, cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस ये जगह sin अल्फा प्लस cos अल्फा, फिर वही sin अल्फा प्लस cos, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव टर्म कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक वीडियो इस पे और बन सकती है चैप्टर मैट्रिक्स पे, तब तक आप लोग अपना